डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस कोरोना पेंडेमिक में कन्फ्यूजन का एक लंबा दौर चलता रहा। पहले नीट की डेट पोस्टपोन हुई जो होनी थी, उसके बाद फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नीट होगा कि नहीं होगा, और फाइनली 2 दिन पहले सरकार की तरफ से ये डिसाइड हुआ कि अब ये नीट 13 सितंबर को होगा। फिर से एक बड़ा कन्फ्यूजन का दौर शुरू हुआ। उस दिन जब मैंने लाइव क्लास ली, बच्चों से बात की, तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन था। जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी जिनकी थी वो फिर डल होने लगे। जो बच्चे 12th में अपीयर हैं उनको भी कन्फ्यूजन हुआ, क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, रेगुलर कोर्स ज्वाइन करें, किस तरह से तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगता है जो आपको करना चाहिए, सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिन बच्चों के नंबर ऑलरेडी 475 या 500 के ऊपर थे। उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और शायद मई में पेपर होता तो ही वो सेलेक्ट हो जाते। लेकिन अब ये जो टाइम 2 महीने का है, उसमें स्वाभाविक है कि बहुत सारे बच्चे हिम्मत छोड़ रहे हैं, डल भी हो रहे हैं, और फिर उनको एक कन्फ्यूजन है कि आगे क्या किया जाए, आगे नीट होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों, HRD मिनिस्ट्री का जो नोटिस है उसके हिसाब से अब उन्होंने जो प्लान किया है, जैसा कि मैंने आपको उस दिन वीडियो में बताया था कि अब वो जो बच्चे जहाँ पे हैं वहीं पे सेंटर अलॉट करने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए एक डेट भी दी है उन्होंने करेक्शन के लिए, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे जिनके मार्क्स ऑलरेडी 500 के ऊपर थे, उनको न्यूलाइट का मॉडल टेस्ट जो आप दे रहे थे उसको लगातार कॉन्टिन्यूअस देते रहना चाहिए। और जो बच्चे ऑनलाइन में इनरोल्ड हुए हैं उनको उस टेस्ट के लिए अलग से कोई फ़ीस नहीं जमा करनी है। वो अगर ऑनलाइन में इनरोल्ड हैं तो संडे का मॉडल टेस्ट दे सकते हैं और वेंसडे का बायो टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। इसी बीच में कुछ बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दीजिए। तो ये यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये टोटल 10 टेस्ट होंगे और ये टेस्ट हर फ्राइडे को होगा, और 2 या 3 दिन में ऐप पे पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी, जो सेलेक्ट होने वाले थे, वो सेलेक्ट होंगे, ज़रूर सेलेक्ट होंगे, और हम लोग तब तक उनके साथ हैं जब तक उनको कॉलेज नहीं मिल जाता। तो उनके लिए मेरा सजेशन है 2, एक तो संडे का जितना भी टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट दें। दूसरी बात ये है कि जो रैपिड फायर क्वेश्चन का होता है उसको अटेंड करें। वो यूट्यूब पे मैं उसका शेड्यूल बता दूंगा। आपकी पूरी तैयारी है आपकी। अब आपको एक एक चैप्टर फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को उसी पेज पे जारी रखिए, और मुझे लगता है कि इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स 600+ ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो जिन बच्चों के नंबर 500 के ऊपर थे या जो बच्चे कैटेगरी में हैं, उनसे कहेंगे मॉडल टेस्ट दें, क्वेश्चन का रैपिड फायर अटेंड करें। और ये रैपिड फायर क्वेश्चन का अब हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में अवेलेबल कराएंगे। अभी एक वीडियो होगा जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपकी हेल्प के लिए कितने अच्छे, कितने विद्वान टीचर जुड़ गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, खूब अच्छे से आप लोग टेस्ट दो और रैपिड फायर क्वेश्चन का राउंड अटेंड करो। इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके हमारे पास फ़ोन आए कि वो क्लास 12th में अपीयर हुए हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 70 डेज का टाइम है, बहुत आराम से आप नीट क्रैक कर सकते हैं। और वो बच्चे जो 12th अपीयरिंग हैं, अगर वो NTA का पेपर दे रहे हैं और उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स 200+ आ रहे हैं, 250 के आसपास आ रहे हैं, तो वो बच्चे नीट बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। जहाँ तक बायो की बात है, उसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बायो में आपके नंबर बहुत आराम से 340+ आ जाएंगे। तो 340+ बायो में आ जाएंगे, और अगर आपके NTA में 240 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो नीट में आपके नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के और आगे इम्प्रूव होंगे। तो इस तरह से आप लोग बहुत आराम से 580 के ऊपर का स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनकी
फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, बेटर है। और हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे बच्चों, जो ऐसे बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि बायो नीट में 50% है, 360 नंबर है, और अगर आज से भी स्टार्ट करेंगे तो 340 प्लस मार्क्स पाना बहुत आसान है। ऐसा क्यों? बायो में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बायो में कोई कैलकुलेशन नहीं है, और जो बायो का पेपर है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी के लाइन से आता है। आप अगर हमारे वीडियो को कभी देखें तो हमने हर चैप्टर में एक पिरामिड के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस पेज से कितने क्वेश्चन आए हैं। बच्चों, अगर हम लोग एनसीईआरटी 1 और 2 मिला लें तो एनसीईआरटी 1 में कुल है 331 पेज, एनसीईआरटी 2 में कुल है 270 पेज, 22 चैप्टर है एनसीईआरटी 1 में, एनसीईआरटी 2 में 16 चैप्टर हैं, टोटल 601 पेज है। और बच्चों, हमने जो पेपर की एनालिसिस की है उसमें टोटल पेज 601 है, उसमें 50 पेज से अभी तक कोई सवाल नहीं पूछे गए, और मुझे लगता है उन पेजेस से सवाल बनते भी नहीं हैं। तो टोटल पेज हो गया बेटा 551। अगर इसको हम लोग 69 डेज से डिवाइड करें तो पर डे आपको 8 पेज पढ़ना है। और हम लोग जो क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसमें इसी मिशन के हिसाब से करेंगे और एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, उसी के लाइन से आपको पढ़ाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो पहली बात तो बच्चों, ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अगर हाथ में 5 उंगली है तो 6 नहीं होगी, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक काम किया है, एनसीईआरटी के हर पेज से क्वेश्चन बैंक बनाया है। आप फर्स्ट पेज पढ़िए एनसीईआरटी का, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा बना है, और ये पूरा क्वेश्चन बैंक आपको हमारे न्यूलाइट के ऐप पे मिल जाएगा। ऐसे सारे बच्चे जिनके मार्क्स नीट में 2018 में 19 में 300 के आसपास थे, और अगर वो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से वो नीट क्रैक कर सकते हैं। और दूसरे बच्चे भी जिनके मार्क्स 300 या 300 के आसपास थे वो भी नीट क्रैक कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उससे आपको हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ हम लोग 10th पास्ट और 11th पास्ट बैच बच्चों का भी कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, कौन कौन से टीचर आपको गाइड करेंगे। जहाँ तक क्रैश कोर्स की बात है, हम लोग टोटल कोर्स करीब 54 डेज में ख़त्म करेंगे, और डेली क्लास आपकी होगी संडे छोड़कर, और संडे को आपका टेस्ट होगा। तो ये बच्चों छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। आप जानते हैं जिस तरह से हर मरीज के ऊपर हर मर्ज की एक दवा नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और उन रिक्वायरमेंट के साथ हम लोगों ने अपने बैचेज को फ्रेम किया है। उम्मीद है कि आप लोग इस मैसेज को अच्छे से देखेंगे और इस कैटेगरी में जहाँ भी फिट हो सकते हैं बताएंगे, और हम लोग की तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है पूरी हेल्प करेंगे। फिर से एक बार, जो बच्चे जिनके स्कोर 500 के ऊपर थे उनसे यही कहना चाहेंगे कि रैपिड फायर क्वेश्चन अटेंड करिए, टेस्ट दीजिए, कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल अलग से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करिए और टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करिए। और एक बार फिर से बोलेंगे कि जो बच्चे 12th में अपीयर हैं, जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो नीट क्रैक करेंगे, 100% करेंगे। बायो की जिनको चिंता है उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही प्लान से आपकी तैयारी कराएंगे। तो इन शब्दों के साथ बच्चों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हो सकता है इस मैसेज से आप जिस ग्रुप में भी बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप तैयारी अपनी शुरू करेंगे। एक और बात बताएंगे कि आप में से बहुत सारे बच्चों का फ़ोन है, मैसेज है कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू कर दीजिए। अच्छी बात है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा उससे आपको फ़ायदा होगा कि उन टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे। संडे को मॉडल टेस्ट देंगे, तो बेटा ये हर फ्राइडे को टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि जो भी कमी है उसको पूरी करें। आप बीच बीच में सजेशन देते रहिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हम लोग भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके हर सजेशन को वेलकम करेंगे। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना है
और तभी हमें पढ़ाई बंद करनी है जब हमारे हाथ में नीट का रिजल्ट आ जाए। थैंक यू सो मच बच्चों।